हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे लाइट चैप्टर की, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे और हम लोग कॉनकेव लेंसेज के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। कॉन्वेक्स लेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ चुके थे। अब आइए हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग कॉनकेव लेंसेज के थ्रू इमेज बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से रूल्स हमारे पास है। सबसे पहला रूल हमारे पास ये है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। इसका मतलब अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो ऑब्वियसली ये डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि ये लेंस कौन सा है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। ये लाइट रेज को डाइवर्ज यानी कि फैलाने का काम करता है, तो दैट इज डाइवर्जिंग लेंस, है ना। लाइट रे पैरेलल आई और इसने डाइवर्ज कर दिया। अगर इसको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट आपका फोकस होगा। इसी पॉइंट को प्यारे बच्चों हम लोग फोकस कहते हैं। तो ऐसा लगेगा कि ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, ये वाला जो लाइट रे है, ऐसा लगेगा वो इसी फोकस से ही आ रही है। क्लियर। और ये फोकस इसका वर्चुअल फोकस होता है, मतलब ये रियल नहीं है, इट इज वर्चुअल फोकस। तो ये सबसे पहला रूल यहां पर हो गया। और ऐसा ही कुछ रूल आप लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस में भी पढ़ रखा है कि पैरेलल लाइट रे अगर आएगी तो वो फोकस की तरफ चली जाएगी। यहां पर अगर हम लोग पैरेलल लाइट रेज ला रहे हैं तो वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई हमें लगेगी। दूसरा रूल है प्यारे बच्चों, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आ रही है, इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट या इफ अ लाइट रे इज कमिंग टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉनकेव लेंस, इट विल गो स्ट्रेट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। मतलब अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आ रही है तो वो अनडिफ्लेक्टेड एकदम सीधे चलती चली जाएगी, उसमें किसी तरीके का पाथ चेंज नहीं होगा प्यारे बच्चों। एकदम सीधे लाइट रे आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई एकदम सीधे निकल जाएगी। तीसरा रूल हमारे पास यह है कि अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ आ रही, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर लाइट रे फोकस की तरफ आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में वो लाइट रे चली जाएगी। सो दिस लाइट रे विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो देखिए रूल क्या है हमारे पास, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस becomes parallel to the principal axis, parallel to the principal axis after refraction through the lens। यानी लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस प्यारे बच्चों हो जाने वाला है। अब आ जाइए, आपको मैं रे डायग्राम बना करके दिखाता हूं। देखिए अगर एक कॉनकेव लेंस है ना, कॉनकेव लेंस के केस में केवल और केवल दो ही रे डायग्राम्स होते हैं। पहला केस ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और जो भाई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर और इसके सामने किसी भी पॉइंट पर आप रखो। यहां पर अब कॉन्वेक्स लेंस की तरह प्यारे बच्चों 6 डिफरेंट केसेस नहीं होते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है कि आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखो, या फोकस पे रखो, या फोकस और 2f के बीच में रखो, या बियॉन्ड 2f रखो। ऐसा कोई केस यहां पे नहीं है। यहां पर सिंपल एक केस है, कहीं भी रखो, क्योंकि हर बार प्यारे बच्चों रे डायग्राम एक ही जैसा होने वाला है। कहीं भी आप रखोगे लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। पैरेलल आने वाली लाइट रेस किधर जाने वाली है भाई, ऐसा लगेगा ना फोकस से लाइट रे डाइवर्ज हो गई है, फोकस से लाइट रे प्यारे बच्चों डाइवर्ज हो गई है। क्लियर। दूसरी लाइट रे हम ऑप्टिकल सेंटर पर लाएंगे, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चली जाएगी। अब देखो ये दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, ये राइट साइड में अगर आप देखोगे तो डाइवर्जिंग नेचर की है, मतलब राइट साइड में ये कभी भी एक दूसरे से मिलने वाली नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने यहां पर एक वर्चुअल इमेज क्रिएट किया। तो ये जो इमेज है प्यारे बच्चों वो कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है यानी कि सीधा इमेज है, डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज इसका छोटा है, तो डिमिनिश्ड इमेज है। यानी कि इमेज की प्रॉपर्टीज अगर हम लोग ध्यान से देखें तो प्रॉपर्टीज है, सबसे पहली बात, इमेज कहां पर बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, सबसे पहली प्रॉपर्टी। दूसरी है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट यानी कि डिमिनिश्ड इमेज ही ये हमेशा फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि कोई भी कॉनकेव लेंस जो होता है, ये कॉनकेव लेंस हमेशा ही वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज क्रिएट करेगा। इट विल नेवर क्रिएट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज।
मैग्नीफाइड कभी क्रिएट नहीं करेगा, रियल इन्वर्टेड कभी क्रिएट नहीं करेगा, ये हमेशा ही वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज क्रिएट करेगा। क्लियर। अगला केस ये है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस द इमेज विल बी फॉर्म। देखो अगर इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट हमारा होगा तो ऑब्वियसली बात है इमेज कहां पर फॉर्म होगा भाई, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। सिंपल। देखो ये हम लोग केस डिस्कस कर चुके हैं। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो रहा होगा तो बोलिए आने वाली जो लाइट रेज है वो आपस में पैरेलल होंगी, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। और इस तरह की लाइट रेज जो पैरेलल टू ईच अदर आती है ऐसा लगता है दे आर डाइवर्ज्ड फ्रॉम फोकस। ठीक, तो फोकस से ऐसा लगेगा लाइट रे निकली है और ऐसे चली गई है। सिमिलरली यहां भी ऐसा लगेगा फोकस से लाइट रे निकली है और ऐसे चली गई है। तो ये लाइट रेज देखिए इधर की तरफ डाइवर्ज हो जाएगी, बट आप पीछे बढ़ाओगे तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका फोकस कहलाता है, जबकि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर था, इनफिनिटी पर। क्लियर है। तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा फोकस पर, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। देखो ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रेज है उसकी इमेज एकदम एक जस्ट एक पॉइंट पर दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब प्यारे बच्चों इमेज कैसी है, दैट इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि दैट इज मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज है वो बहुत बहुत छोटी इमेज ये क्रिएट करने वाला है। सो दैट इज द नेचर ऑफ कॉनकेव लेंस। अब आइए इसी जो दो डायग्राम्स हम लोगों ने पढ़े, जो दो केसेस हम लोगों ने पढ़े हैं, आइए इसी को समराइज करते हैं। देखिए जरा, पहला कंडीशन ये है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी हो भाई साहब, कहीं भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमेशा जो इमेज बनेगा वो सबसे पहली बात बिटवीन सेंटर यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। दैट विल बी ऑलवेज डिमिनिश्ड, दैट विल बी ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा इस तरह का इमेज फॉर्म होगा। लेकिन सेकंड केस है अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर होगा तो इस बार प्यारे बच्चों इमेज कहां बनेगा, फोकस पर। मैंने आपको बना करके भी दिखा दिया है। हाईली डिमिनिश्ड इमेज बहुत ज्यादा छोटी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इस बार भी होने वाली है। तो इसका मतलब दिमाग में रखने वाली चीज ये है कि अगर भाई साहब कॉनकेव लेंस की बात आपसे की गई, कॉनकेव लेंस की बात की गई, तो हम लोग आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि इमेज पहली बात कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। सो इट विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। ये बात 100% क्लियर है और सर्टेन है। क्लियर। अब कई बार प्यारे बच्चों हमसे ये पूछा जाता है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस विदाउट टचिंग देम। अगर हम लोगों को एक कॉन्वेक्स लेंस दिया जाए, एक कॉनकेव लेंस दिया जाए और कहा जाए इनको डिफरेंशिएट करो, कैसे पता चलेगा ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, बिना टच किए। अगर उसको टच नहीं करना है भाई साहब तो हम लोग देखिए क्या तरीका यूज करेंगे। हम लोग देखो कॉन्सेप्ट ये यूज कर सकते हैं कि कॉनकेव लेंस हमेशा छोटी इमेज बनाएगा, कॉनकेव लेंस हमेशा प्यारे बच्चों डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन करेगा। ये हम लोग कॉन्सेप्ट यहां पर यूज कर सकते हैं। जबकि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बड़ी इमेज भी बना सकता है, साथ ही साथ छोटी भी बना सकता है। सो वी कीप द लेंस क्लोज टू द पेज ऑफ बुक। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस लेंस को किताब के पास में रख देंगे, किताब के ऊपर या उसके आसपास रखेंगे, एंड सी द इमेज ऑफ द राइटिंग ऑफ द बुक थ्रू इट। उस लेंस के थ्रू हम लोग किताब में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। इफ लेटर्स ऑफ द बुक अपीयर एनलार्ज्ड, अगर जो लेटर्स हैं वो बड़ा दिखाई पड़ेगा, एनलार्ज दिखाई पड़ेगा, इसका मतलब 100% क्लियर है कि वो लेंस कैसा है प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस 100%। और अगर वो छोटा दिखाई पड़ गया इसका मतलब वो कैसा है, अगर वो डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हुई तो 100% दैट विल बी अ कॉनकेव लेंस। देखो एक बात को ध्यान से समझिएगा, हम लोग क्या करेंगे, वी विल प्लेस द लेंस क्लोज टू द पेज ऑफ बुक। हम लोग बुक के पास में रखेंगे लेंस, है ना। अगर आपने पास में रखा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है प्यारे बच्चों जरा सोचो, ऑब्जेक्ट जो है क्या वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, सोचो। ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर, जो बुक में लिखा हुआ लेटर है वही तो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसी की तो इमेज बनानी है हमको, है ना। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट
के पास में लेंस रखा हुआ है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। इसका मतलब जो इमेज फॉर्म होगी कॉन्वेक्स लेंस से वो कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। क्लियर? कभी भी डिमिनिश्ड इमेज बोलो कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म कर ही नहीं सकता अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, जबकि कॉनकेव हमेशा ही छोटी इमेज फॉर्म करेगा। तो अगर बड़ी इमेज बनी है तो कॉन्वेक्स लेंस है, छोटी इमेज बनी है तो मेरे प्यारे बच्चों वो इमेज कैसी होगी, दैट विल बी फ्रॉम कॉनकेव लेंस। क्लियर है ना? चलिए अब यूजेस की बात कर लेते हैं। कॉनकेव लेंस का यूज क्या क्या हो सकता है? तो कॉनकेव लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, हम लोग चश्मे में यूज करते हैं टू करेक्ट अ डिफेक्ट नोन एज मायोपिया। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है, जिसमें पास की चीज तो दिखाई पड़ती है भाई साहब लेकिन दूर की चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो उसके लिए हम लोग इस तरह का कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस कैन बी यूज एज आई पीस इन टेलीस्कोप ऑल्सो। टेलीस्कोप्स में जो आई पीस वाला लेंस है, गैलीलियन टेलीस्कोप में जो आई पीस वाला लेंस है, आई लेंस यानी कि आंखों की तरफ वाला जो लेंस होता है वो कॉनकेव लेंस भी हो सकता है। बट नॉर्मल वेज में अगर हम लोग बात करें तो टेलीस्कोप में हम लोग प्यारे बच्चों हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, लेकिन गैलीलियन टेलीस्कोप की अगर बात करेंगे तो उसमें आप कॉनकेव लेंस का यूज कर सकते हो। कॉनकेव लेंसेज आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द कॉन्वेक्स लेंस टू मेक हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंसेज को मिला करके एक बढ़िया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार करना होता है, तो वहां पर हम लोग कॉनकेव लेंसेज का यूज करेंगे। कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन वाइड एंगल स्पाई होल्स इन डोर्स। दरवाजे में आपने देखा होगा ना, दरवाजे में एक तरफ से अगर आप देखो उधर बड़ा सा पूरा दिखाई पड़े तो इसका मतलब वो कौन सा लेंस है हमारा, दैट इज कॉनकेव लेंस। तो स्पाई होल्स जो होते हैं जिससे वाइड रेंज हमको देखने को मिलेगा, दैट विल बी योर कॉनकेव लेंस। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। अब आइए थोड़ा सा और हम लोग अब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग को लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन का फार्मूला देखना है कॉनकेव लेंस के लिए। देखिए अगर हम लोग लेंस फार्मूला की बात करें तो लेंस फार्मूला प्यारे बच्चों हमेशा ही तीन चीजों के बीच का रिलेशन बताता है, जिसमें से पहली चीज है फोकल लेंथ, दूसरी चीज है इमेज का डिस्टेंस और तीसरी चीज है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यहां पर u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैं आप लोग को डिटेल में बता दे रहा हूं भाई। दिस u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। v का मतलब होता है प्यारे बच्चों इमेज डिस्टेंस। v क्या होता है हमारा, v इज इमेज डिस्टेंस, यानी इमेज का जो डिस्टेंस है वो v के बराबर है, और f जो होता है वो प्यारे बच्चों फोकल लेंथ के बराबर होता है। जो f होता है प्यारे बच्चों वो हमारा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के बराबर होता है। क्लियर? साइन कन्वेंशन के साथ आप ये f, u और v को लेंगे, जिसमें मैं आपको बता दूं ये जो u है वो आप लोगों के लिए यानी कि क्लास 10th के लेवल पर हम लोग इस u को हमेशा कैसा मानेंगे, वी विल कंसीडर इट एज ऑलवेज नेगेटिव। u को बच्चों कैसा मानेंगे, हमेशा नेगेटिव। अगर कॉनकेव लेंस की बात आपने किया है तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, ऑलवेज नेगेटिव। ध्यान रखना कॉन्वेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, कॉनकेव की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस की बात करो, देखो इमेज जो है वो हमेशा ही, अगर कॉनकेव लेंस है भाई साहब तो इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में बनेगा, जिधर ऑब्जेक्ट था उधरी साइड में इमेज बनेगा। इसका मतलब ये v भी हमेशा कैसा होगा, दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों u, v और f तीनों यहां पर नेगेटिव होंगे अगर हम लोग कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट की हाइट, ये मैग्निफिकेशन कहलाता है। और यहां पर दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है v बाई u। v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस और u का मतलब होता है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यानी कि मैग्निफिकेशन जो है वो hi अपॉन ho विच इज इक्वल टू v बाई u ऑल्सो। क्लियर? आ जाइए इस पर बेस्ड मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं ताकि आपको भी थोड़ा सा फील आ जाए भाई साहब, है ना। देखिए
An object is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव लेंस। देखो अगर ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पे रखा है तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई लेंस से विच इज -50। मैंने आपसे कहा ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है। कॉनकेव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ हमारे पास है -20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव लेंस है और उसका फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है। फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि आपको इमेज का पोजीशन और उसका नेचर प्यारे बच्चों बताना है। कैसे निकालेंगे? सिंपल, वी विल यूज लेंस फॉर्मूला, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो इट विल बी 1/-20 इज इक्वल टू 1/v हमें निकालना है माइनस 1/u, और u खुद निगेटिव है। बच्चों साइन कन्वेंशन के साथ ही चीजों को रखेंगे, क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बनेगा आपका 1/v इज इक्वल टू, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। सो इट विल बी -1/50 माइनस 1/20। ये 20 पहले से निगेटिव का था, ये प्लस का था, बट इधर आया तो माइनस का हो गया अपने आप, क्लियर। सो 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो 100 आएगा। सो -2 -5, सो 1/v की वैल्यू प्यारे बच्चों आ गई माइनस का 7/100। तो यहां से v की वैल्यू आ गई है 100 अपॉन माइनस का 7 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये हो गई हमारे पास इमेज की डिस्टेंस। दिस इज, वी हैव इमेज डिस्टेंस दैट इज -100/7 सेंटीमीटर। आपका मन है आप इसको डिवाइड करके आगे भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, क्लियर है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो अगेन -50 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है प्यारे बच्चों। इट प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी कि अगेन v की वैल्यू -10 हो गया, क्योंकि आपसे पहली बात तो बोल रहे हैं कि वर्चुअल इमेज है। दूसरी बात आपको क्वेश्चन में बोला इन फ्रंट ऑफ द लेंस है, मतलब लेंस के सामने है, लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब दैट विल बी आल्सो नेगेटिव। कह रहे हैं ड्रॉ अ डायग्राम टू शो फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, इमेज के फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम बनाइए। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। कह रहे हैं मैग्निफिकेशन भी बता दो और फोकल लेंथ भी बता दो। अच्छा भाई देखिए एक बात मेरी आप लोग सब लोग समझिए, यहां पर आपसे ये कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, v की वैल्यू जो है वो -10 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मैं यहां पर फोकल लेंथ निकालूं तो दैट विल बी 1/v माइनस 1/u, है ना। सो 1/f इज इक्वल टू, v की वैल्यू है बच्चों -10 माइनस u की वैल्यू है -50। सो 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा 50, ये बेटा बन जाएगा माइनस का 5, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बनेगा प्लस का 1। दैट मीन्स 1/f इज इक्वल टू -4 अपॉन 50, -4/50। तो प्यारे बच्चों फोकल लेंथ कितना आएगा? दैट विल बी 50/4 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी -12.5 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से हम लोग फोकल लेंथ यहां पर निकाल सकते हैं। अब हमसे कह रहे हैं मैग्निफिकेशन भी बता दीजिए। ठीक है भाई, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों v/u के बराबर। v की वैल्यू है -10 और u की वैल्यू है -50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1/5। देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई 1/5। पहली बात, ये जो मैग्निफिकेशन है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में खूब क्वेश्चंस आपको करवाए थे मैग्निफिकेशन के। देखो ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होने का मतलब इमेज जो है वो इरेक्ट है, और अगर इमेज इरेक्ट है तो ऑब्वियस है दैट मस्ट बी वर्चुअल ऑल्सो। दूसरी बात, मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड आया है वो 1/5 है, मतलब 0.2 है। अगर हम लोग डिवाइड करें तो 0.2 आएगा। 0.2 जो है बच्चों वो 1 से छोटा है, इसका मतलब ये इमेज डिमिनिश्ड भी है। अब अगर ये डिमिनिश्ड इमेज है और वर्चुअल इरेक्ट है तो इसका मतलब ये कॉनकेव लेंस है। और ये बात खैर हमको यहां से भी पता चल गई थी, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव था, इसका मतलब लेंस कौन सा था हमारा? कॉनकेव लेंस।
देखो अदरवाइज यहाँ क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं गिवन है जिससे हमको पता चले कि लेंस जो है वो कॉनकेव है। प्यारे बच्चों, कॉनकेव लेंस वाले टॉपिक में जरूर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग पहले ही समझ गए होंगे कि कॉनकेव लेंस की बात सर करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में जनरली पूछा जाएगा, है ना, तो एग्जाम के टाइम में तो आपको नहीं पता होगा ना कि हम कॉनकेव लेंस का टॉपिक पढ़ रहे थे। भाई हमें क्या पता, एग्जाम में तो इन जनरल एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा और वहां पर आपको पहले ये अपने दिमाग से समझना पड़ेगा कि लेंस कौन सा है, कॉनकेव है। और अगर ये कॉनकेव लेंस है बोलो तो अब रे डायग्राम बनाना आसान है। हम लोग सबसे पहले प्यारे बच्चों एक लेंस बनाएंगे। ये देखिए हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर रखा होगा, ठीक। फोकल लेंथ है -12.5 और ऑब्जेक्ट हमने रखा है -50 पर, यानी कि ये फोकस के बाहर कहीं पर ऑब्जेक्ट किसी भी जनरल पोजीशन पर रखा है। तो एक लाइट रे प्यारे बच्चों हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाएंगे। तो ये वाली जो लाइट रे है ये फोकस से डाइवर्ज होती हुई हमें दिखाई पड़ेगी लाइक दिस। दूसरी लाइट रे हम लोग लेकर जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर पर, वो एज स्ट्रेट बिल्कुल इस तरीके से एकदम सीधा सीधा लाइट रे चली जाएगी। और अगर आप लोग ध्यान से चीजों को समझ रहे हैं तो यहां पर देखिए ये एक वर्चुअल इमेज क्रिएट हुई, ठीक। ये यहां पर देखिए एक वर्चुअल इमेज क्रिएट हुई, ये, ठीक। तो ऑब्जेक्ट था ए बी और इमेज है हमारे पास ए डैश बी डैश। ध्यान से देखिए सब लोग, ऑब्जेक्ट था हमारे पास ए बी और जो इमेज उसकी फॉर्म हुई है प्यारे बच्चों वो ए डैश बी डैश फॉर्म हुई है। तो ये इमेज कैसी है, दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड ये इमेज प्यारे बच्चों फॉर्म हो गई है। यही यहां पर हमसे कहा गया था कि रे डायग्राम भी बनाकर दिखाइए, तो हमने रे डायग्राम बनाकर दिखा दिया है। ज्यादा से ज्यादा यहां पर एक काम हम लोग और कर सकते हैं और वो ये है कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ इन चीजों को भी हम लोग शो कर दें तो ज्यादा अच्छा होता। प्यारे बच्चों देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा ये है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट इज 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक। इमेज का डिस्टेंस प्यारे बच्चों ये होगा और ये इमेज डिस्टेंस है हमारा कितना, दैट इमेज डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ये पॉइंट आपका फोकस होगा जहां से लाइट रे डाइवर्ज होती है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, दैट विल बी फोकल लेंथ और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 12.5 सेंटीमीटर। तो यही डायग्राम अगर आप थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो आपके पास ये भरपूर स्पेस होगा ये सारी चीजों को लिखने के लिए। करना सिर्फ एक छोटा सा काम है और वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट बेटा मैंने यहां पर मान लिया, आप लोग थोड़ा सा दूर मानिएगा। दूर मानेंगे तो एक बढ़िया नीट एंड क्लीन डायग्राम बनेगा, एकदम ऐसा ही, बस थोड़ा सा दूर दूर होगा तो आप उसमें डिस्टेंसेस को बहुत इजीली, बहुत अच्छे से आप दिखा पाएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्या ये बात आपको 100% समझ में आ गई है भाई साहब? सभी लोग थोड़ा सा कमेंट करके बता दिया करिए कि जब आप लोग लेक्चर देखते हैं तो एकदम फील गुड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। कहीं कोई दिक्कत हो तो सबसे पहला काम होता है लेक्चर को फिर से रिवाइंड करो और फिर से देखो। उम्मीद है 100 में से 90, 95 बार, 95% टाइम्स अगर आप उसको रिवाइंड करके एक बार फिर से समझेंगे तो आपकी समस्याओं को उसका निराकरण हो जाएगा, मतलब वो सॉल्व हो जाएंगी आपकी प्रॉब्लम्स, आपके डाउट्स अपने आप क्लियर होने लगेंगे। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो हम लोग डिफरेंट लाइव सेशंस लाते रहते हैं, वहां पर आप लोग हम लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे हैं मैग्निफिकेशन produced by spherical lens is plus 0.75. What is the nature of the image and nature of the lens also? तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं खूब करवा चुका हूं। अगर ये पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव का मतलब होता है कि इमेज कैसा है, इरेक्ट है और बेटा वर्चुअल है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। और 0.75 का मतलब क्योंकि लेस देन 1 है इसलिए ये इमेज बच्चों कैसा है, दैट इज अ डिमिनिश्ड इमेज। अगर इमेज डिमिनिश्ड है इसका मतलब ये हुआ कि दैट लेंस इज कॉनकेव लेंस। लेंस बच्चों कैसा है, कॉनकेव लेंस है। बाकी नेचर ऑफ इमेज आपके सामने है, इरेक्ट है, वर्चुअल है और डिमिनिश्ड है। क्लियर? नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों पावर। पावर का मतलब होता है कि अगर कोई लेंस है तो उसके फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल पावर कहलाता है। सो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस।
ठीक। 1/f तब लिखते हैं जब फोकल लेंथ हम लोगों ने मीटर में कैलकुलेट किया हो, यानी कि इफ फोकल लेंथ इज इन मीटर देन फॉर्मूला इज 1/f। लेकिन प्यारे बच्चों अगर वो सेंटीमीटर में है तो यही फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे 100/f। अगर फोकल लेंथ आपका सेंटीमीटर में है, इन सेंटीमीटर, तब प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे 100/f। लेकिन अगर वो मीटर में है तब क्या लिखेंगे 1/f। देखो थोड़ा सा फील लो, थोड़ा सा समझो इसको। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस, कोई भी एक लेंस आप मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस तरह का लेंस है तो देखो इसका काम क्या है, पैरेलल लाइट रेज अगर इसके ऊपर आएंगी इस तरीके की तो इसका काम है उन लाइट रेज को डाइवर्ज कर देना, उन लाइट रेज को एक पॉइंट पर, सॉरी डाइवर्ज मेरे मुंह से निकल गया, इसका काम है उन लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देना। तो ये क्या करेगा, ये आने वाली लाइट रेज को प्यारे बच्चों एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा, लाइक दिस, इस पॉइंट पर, है ना। इसका मतलब ये लाइट रेज को, पैरेलल आने वाली लाइट रे को एक पॉइंट पर मिलाना इसका काम है। तो अगर इसका पावर बढ़ेगा, अगर इसका पावर बढ़ेगा तो ये लेंस फिर प्यारे बच्चों क्या करेगा, ये वही वाला लेंस है, ध्यान से समझिएगा, ये वही वाला लेंस है। अगर इसका पावर बढ़ेगा तो ये उन्हीं आने वाली लाइट रेस को जिसको यहां पर मिलाया था, अब ये उनको पहले ही किसी इस पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा। क्लियर। इसका मतलब अगर पावर बढ़ा तो इसका एक्शन बढ़ जाएगा। एक्शन क्या था, पैरेलल रेस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करना इसका काम था। तो जब हमने पावर बढ़ा दिया तो ये और जल्दी उसको कन्वर्ज कर देगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों पावर बढ़ने का मतलब, पावर बढ़ने का मतलब फोकल लेंथ का कम हो जाना। जरा ध्यान से सोचो, ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है, तो क्या यही डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं प्यारे बच्चों, है ना। यहां पर देखो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, तो इस बार फोकल लेंथ ये है एफ डैश, और हम सबको पता है कि एफ बड़ा है एफ डैश छोटा है। मतलब जब हमने पावर बढ़ाया, जब पावर बढ़ाया तो फोकल लेंथ हमारा कम हो गया। तो प्यारे बच्चों पावर बढ़ाने पर फोकल लेंथ कम हो जाता है। इसका मतलब पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस के फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल यानी 1/f प्यारे बच्चों पावर कहलाता है। बस 1/f लिखना, तो ध्यान रखना फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। प्यारे बच्चों पावर का जो यूनिट होता है, पावर का जो यूनिट होता है दैट यूनिट इज डायोप्टर। पावर का जो यूनिट होता है दैट इज डायोप्टर, उसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। डायोप्टर इसका यूनिट होता है प्यारे बच्चों। तो आइए इस पर बेस्ड हम लोग कुछ बढ़िया प्यारे से क्वेश्चन करते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो अगर कॉन्वेक्स लेंस है, पहली बात तो उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, सो दैट विल बी प्लस 10 सेंटीमीटर। हमसे कहा जा रहा है पावर बता दीजिए, तो पावर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ यानी कि 1/10। लेकिन भाई साहब गलती कर दिया, क्या गड़बड़ कर दिया, मैंने आपसे कहा था 1/f तब लिखेंगे जब फोकल लेंथ किस में होगा, मीटर में होगा। तो बेटा इस 10 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर। यही 100 ऊपर आ जाएगा तो ये बनेगा बच्चों 100/10 यानी कि 10 डायोप्टर। क्या बनेगा, 10 डायोप्टर। तो अगर फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर तो उसका पावर होगा 10 डायोप्टर, और फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव था तो बच्चों पावर भी कैसा होगा, दैट विल बी आल्सो पॉजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हैविंग मायोपिक आई यूजेस कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो इस बात को पहले तो समझ लीजिए कि अगर वो कॉनकेव लेंस है तो उसका फोकल लेंथ कैसा होगा प्यारे बच्चों, दैट विल बी नेगेटिव। फोकल लेंथ कैसा होगा, दैट विल बी नेगेटिव। तो अब हमसे कहा गया पावर बता दीजिए। देखो अगर ये सेंटीमीटर में है तो पावर का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था आपको, 100/f। तो हम लोग लिखेंगे 100 अपॉन -50। तो आप लोग प्यारे बच्चों इसको सिंपल लिख सकते हैं -2 डायोप्टर। पावर की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों -2 डायोप्टर, या फिर जैसे इसके पहले किया था
1/-50 बाई 100 करो तो ओवरऑल वो 100 ऊपर ही जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे अ थिन लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर। देखो अगर फोकल लेंथ निगेटिव है इसका मतलब ये कौन सा लेंस है प्यारे बच्चों, दिस इज कॉनकेव लेंस। कौन सा है, कॉनकेव लेंस। कह रहे व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर। तो नेचर तो ये है कि ये हमारा कॉनकेव लेंस है, नेचर ये है कि ये हमारा कॉनकेव लेंस है, या और आप लिख सकते हैं कि इट इज डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस का प्यारे बच्चों दूसरा नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस, तो हम लोग वो भी लिख सकते हैं, है ना। पावर अगर हमसे कहा जाए तो पावर का फॉर्मूला होता है 100/f, यानी कि पावर इज इक्वल टू 100/-25, सो पावर इज -4 डायोप्टर। पावर इज -4 डायोप्टर। ये हम लोग प्यारे बच्चों यहां पर पावर लिख सकते हैं इस लेंस के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अ लेंस हैज अ पावर ऑफ -2.5 डायोप्टर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस। देखो फोकल लेंथ आइए निकालते हैं। फोकल लेंथ जो होता है अगर मुझे निकालना है तो देखो पावर का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों 1/f, तो हमने लिखा 1/f इज इक्वल टू माइनस का 2.5, तो f की वैल्यू प्यारे बच्चों आ जाएगी 1/-2.5। क्लियर। तो इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग यहां पर इसको लिख सकते हैं माइनस, ये बनेगा देखो 2.5 का मतलब होता है 5/2, 2.5 मतलब 5/2, तो वो 2 जाएगा ऊपर और 5 आएगा नीचे। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो दैट विल बिकम 0.4 मीटर्स के बराबर। तो प्यारे बच्चों फोकल लेंथ कितना आएगा, 0.4 मीटर के बराबर। या फिर इसी को अगर आप 100/f लिखते, है ना, 100/f यहीं पर लिखते तो ये 100/2.5 होता, तो इसी को हम लोग लिख सकते थे -40 सेंटीमीटर। इसी को हम लोग प्यारे बच्चों क्या लिख सकते थे, -40 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ निगेटिव है। अगर फोकल लेंथ निगेटिव है तो भाई साहब लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस। लेंस कौन सा है भाई साहब, कॉनकेव लेंस। क्लियर है। अगला देख, कह रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यानी कि कह रहे हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसने रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म किया है 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लेंस से। अगर लेंस से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है तो वो v होगा, दैट इज v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। दूसरी बात, अगर रियल इन्वर्टेड इमेज है तो आप ही लोग मुझे सोच करके बताओ, अगर कॉन्वेक्स लेंस है प्यारे बच्चों तो रियल इन्वर्टेड इमेज राइट साइड में बनती है लेंस के या लेफ्ट साइड में बनती है, सोच लो जरा। लेंस के राइट में बनती है या लेफ्ट में बनती है। अगर राइट में बनती है तो 100% दिस मस्ट बी पॉजिटिव। क्लियर, सोचिएगा। इफ द इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द नीडल, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। हमसे कह रहे हैं अगर इमेज का जो साइज है, हाइट ऑफ इमेज अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कहां पर है। देखो अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट 2f। ऑब्जेक्ट इज एट 2f। जब ऑब्जेक्ट 2f पर होता है, याद करो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो उसी समय तो ऐसा होता है ना कि जब ऑब्जेक्ट 2f पर होगा तो इमेज भी 2f पर होता है और रियल इन्वर्टेड होता है ना। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, कह रहे हैं लेंस के सामने नीडल को कहां रखा है। ऑल्सो फाइंड पावर ऑफ द लेंस, आप पावर भी यहां पर निकालो। तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए बात को समझिए, अगर इमेज बना है 50 सेंटीमीटर पर तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, -50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों वो भी -50 सेंटीमीटर है, क्योंकि 2f पर रखोगे 2f पर ही बनेगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया -50 सेंटीमीटर। तो पहला तो यही है, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, नीडल को कहां प्लेस करेंगे, तो नीडल को आप -50 सेंटीमीटर पर प्लेस करेंगे। ठीक, फोकल लेंथ कितना है, पावर कितना है, आइए देखते हैं। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है 2f पर रखा है,
इसका मतलब 2f जो है प्यारे बच्चों वो हमारा -50 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब फोकल लेंथ जो है वो -25 सेंटीमीटर के बराबर है। फोकल लेंथ अगर निगेटिव है इसका मतलब ये लेंस हमारा, ये तो मामला गड़बड़ आ रहा है भाई। फोकल लेंथ हमारा देखो यहां पर कितना है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 2f होना चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी 2f, ठीक। और वो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, -50। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा। फोकल लेंथ यहां पर निगेटिव हमें दिख गया तो डाउट ये आया कि भाई ये तो कॉनकेव लेंस होना चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों क्वेश्चन में हमें पहले ही बोला गया था ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी कोई एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो शायद गड़बड़ है। देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का निगेटिव होना क्या शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का निगेटिव होना यह शो करता है कि ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड में, ऑब्जेक्ट कहां पर है, लेंस के लेफ्ट साइड में। क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस है 2f, वो डिस्टेंस थोड़ी ना निगेटिव होगी। डिस्टेंस तो प्यारे बच्चों हमेशा पॉजिटिव होती है ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हम लोग इसको कैसा लेंगे, पॉजिटिव। क्लियर। इसको कैसा लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। तो ये कितना आएगा, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। अब अगर फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर आ गया तो प्यारे बच्चों पावर कितना आएगा, पावर इज इक्वल टू 100/f, सो दैट विल बी 100/25, यानी कि पावर इज 4 डायोप्टर। तो प्यारे बच्चों पावर आ गया 4 डायोप्टर के बराबर, फोकल लेंथ आ गया 25 सेंटीमीटर के बराबर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। क्लियर है। अब एक अगला कॉन्सेप्ट आ गया मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर लेंसेज को कंबाइन किया जाता है। तो एक लेंस ये, एक लेंस उसके बगल में, अगर इसको कंबाइन कर देंगे हम लोग तब क्या होगा, तो जरा समझिएगा। एक लेंस ये है और इसी के साथ सटा हुआ प्यारे बच्चों दूसरा लेंस ये है। पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे वाले लेंस का फोकल लेंथ f2 है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर होगा तो एक लाइट रे ऑब्जेक्ट से चलेगी। ये जो पहला वाला जो लेंस है ना, ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज यहां कहीं पर, एक वर्चुअल इमेज प्यारे बच्चों क्रिएट कर देगा। ठीक। ये इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी और एक फाइनल इमेज ये यहां पर क्रिएट कर देगा। क्लियर। मुझे पता है ये चीज बहुत ज्यादा बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि ये सेम डायग्राम और ये चीज क्लास 12th के सिलेबस में है। जब प्यारे बच्चों आप लोग 12th में आएंगे तो आपको मैं ये चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी आप ये समझ लो, अगर एक ऑब्जेक्ट है और एक लेंस होता, एक ऑब्जेक्ट है और एक लेंस होता, तो आप ही लोग सोचो कितनी इमेजेस बनती हैं, एक बनती है। तो अगर दो लेंसेज हैं तो फिर कितनी इमेज बननी चाहिए, दो। पहली इमेज कौन बनाएगा, पहला वाला लेंस, तो उसने एक इमेज बनाई I'। अब दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां है, तो बेटा दूसरे वाले लेंस का ऑब्जेक्ट I' होता है। या आप लोग जब 12th में आओगे तो डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल अगर ये I' दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट है तो फाइनल इमेज कहां पर बन गई, I पर। क्लियर। ठीक। फिलहाल समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो उससे ज्यादा अच्छी बात। इस चीज को अभी फिलहाल आप लोग छोड़ भी सकते हैं क्योंकि अभी आप 10th में। लेकिन हाँ, फॉर्मूले की बात हम लोग जरूर करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। तो 1 इफेक्टिव फोकल लेंथ जो होगा प्यारे बच्चों, वो 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर होगा। अगर आपने दो दो लेंसेस को कंबाइन किया है तो जरा सोचो, ये भी कन्वर्जिंग है, ये भी कन्वर्जिंग है, इसका काम लाइट रे को कन्वर्ज करना, इसका भी काम लाइट रे को कन्वर्ज करना। तो जब दोनों मिल जाएंगे भाई साहब तो ज्यादा कन्वर्ज करेंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर केवल एक लेंस होता तो इमेज यहां बनती, दो दो लेंसेज हैं तो इमेज पहले ही बन गई। क्लियर। इसने क्या किया, उसको ज्यादा कन्वर्ज कर दिया, मतलब पावर बढ़ गया। तो इफेक्टिव पावर जो होगा प्यारे बच्चों वो P1 प्लस P2 के बराबर होगा। और पावर का फॉर्मूला होता है ना 1/f। तो ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए, नीचे वाला फॉर्मूला देखिए, एक ही बात है। पावर 1/f होता है, P1 1/f1 होगा और P2 प्यारे बच्चों 1/f2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। जब थोड़ा सा फील लीजिए इस चीज का, इस चीज का फील जब आप लेंगे तो पता ये चलेगा कि दो दो लेंसेस मिल करके जो काम कर रहे थे प्यारे बच्चों,
वो काम अकेला एक लेंस करेगा जिसका फोकल लेंथ कैपिटल एफ के बराबर होगा। जिसका फोकल लेंथ कैपिटल एफ के बराबर होगा तो काम क्या करना था कि ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा था ना, उसकी इमेज फाइनल ये यहां पर बनाएगा। ठीक, यहां से लाइट रे ऐसे निकलेंगी, ऐसे लाइट रे निकलेगी और फाइनल उसकी इमेज वो यहां पर बना देगा। इस पॉइंट पर वो इमेज का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर? तो जो काम ये दोनों मिलके कर रहे थे वो काम ये अकेला करेगा। इस कैपिटल एफ को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों इफेक्टिव फोकल लेंथ। इस कैपिटल एफ को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव फोकल लेंथ। इफेक्टिव फोकल लेंथ दैट इज कैपिटल एफ। इस कैपिटल पी को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव पावर। दिस कैपिटल पी इज इफेक्टिव पावर या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या इक्विवेलेंट पावर। ठीक, ये टर्म्स आप यूज कर सकते हो। फिलहाल यहां पर देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है या क्या चीज एक्सप्लेन किया है। इफ अ नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट, मतलब वो लेंसेज कैसे हैं? कॉन्टैक्ट में है प्यारे बच्चों। देन पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस इज इक्वल टू अल्जेब्राइक सम ऑफ द पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। मतलब अगर दो लेंसेज को कंबाइन किया है तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तीन लेंसेज को कॉन्टैक्ट में आप ले आए हो तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। चार ले आए हो तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। सबके पावर्स प्यारे बच्चों ऐड हो जाएंगे। तो सिंपली आप सबके पावर्स को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। अब आइए जरा इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि थोड़ा फील आपको और आ जाए। देखो, कह रहे टू थिन लेंसेज ऑफ पावर 3.5 diopter and minus 2.5 diopter are placed in contact. Find the power and focal length of the lens combination. देखो, कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे तो इफेक्टिव पावर जो आएगा दैट इफेक्टिव पावर इज P1 प्लस P2। P1 पॉजिटिव है बच्चों 3.5 डायोप्टर, P2 जो है वो नेगेटिव है तो माइनस का 2.5 डायोप्टर। ओवरऑल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी 1 डायोप्टर के बराबर। तो इफेक्टिव पावर आया 1 डायोप्टर और इफेक्टिव पावर जो होगा वो 100 अपॉन इफेक्टिव फोकल लेंथ के बराबर आएगा। ठीक, सो दैट विल बी इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल सकते हैं और वो इफेक्टिव फोकल लेंथ आएगा प्यारे बच्चों 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि इफेक्टिव जो फोकल लेंथ आया, जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आया, वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है। और दूसरी बात पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब कि ये जो कॉम्बिनेशन है लेंसेस का, जिसमें से एक देखो कॉन्वेक्स लेंस है, पावर पॉजिटिव है, दूसरा देखो पावर नेगेटिव है, मतलब कॉनकेव लेंस है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस एक कॉनकेव लेंस कंबाइन जब किया हमने तो फाइनल जो लेंस बना है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, मतलब फाइनल जो लेंस है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। अगला क्वेश्चन देखो, द फोकल लेंथ ऑफ 4 कॉन्वेक्स लेंसेज P, Q, R, S are 20, 15, 5 and 10. The lens having greatest power. देखो, पावर जो होता है दैट इज 1/f। मतलब फोकल लेंथ अगर बड़ा होगा तो पावर छोटा होगा। और अगर हमसे कह रहे हैं ग्रेटेस्ट पावर बता दो, ग्रेटेस्ट पावर, पावर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ छोटा होगा। और सबसे छोटा फोकल लेंथ किसका है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि R का। इसलिए प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर यहां पर क्या हुआ? R। जिसका फोकल लेंथ कम उसका पावर ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जिंग लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है और कह रहे हैं पावर बता दो। देखो, पावर होता है 100/f, यानी कि 100/50, यानी कि कितना होगा? 2 डायोप्टर। पावर विल बी 2 डायोप्टर। सो करेक्ट आंसर इज सी। देखो, -2 भी है, लेकिन क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है मतलब कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है प्यारे बच्चों, इसलिए ये आंसर हमारा सी वाला आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ है 0.10 मीटर, कह रहे हैं पावर बता दो। देखो, मीटर में है इसलिए फॉर्मूला है 1/f, और क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव है, तो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। तो ये आपका आएगा -10 डायोप्टर। -10 डायोप्टर जैसा ऑप्शन हमारा
डी वाला है प्यारे बच्चों, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। पावर ऑफ द लेंस इज 2 डायोप्टर, देन फोकल लेंथ शुड बी, देखो फोकल लेंथ होता है 100/f, है ना, तो सॉरी फोकल लेंथ होता है आपका 100/p, या कह लो पावर होता है 100/f, तो फिलहाल हमको फोकल लेंथ निकालना था, सो दैट विल बी 100/2, यानी कि दैट विल बी 50 सेंटीमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से कह रहे हैं पावर, ये तो सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इफ अ स्फेरिकल लेंस हैज अ पावर ऑफ -0.25 डायोप्टर देन फोकल लेंथ विल बी, देखो फोकल लेंथ जो होता है दैट इज 100 अपॉन -0.25, है ना, तो ये आपका बनेगा माइनस का, अगर मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई करूं तो यहां भी 100 का मल्टीप्लाई होगा, क्लियर, तो ये आपका बनेगा माइनस का 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25 इसको कैंसिल करेगा, 4 आएगा, वैल्यू आएगा माइनस का 400 सेंटीमीटर। -400 सेंटीमीटर जैसा ऑप्शन यहां पर है नहीं, 400 mm लिखा है बट सेंटीमीटर नहीं है, इसका मतलब इसको मीटर में बदलना पड़ेगा बच्चों। मीटर का मतलब हो गया -4 मीटर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, इसलिए हम लोग यहां पर 100 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपका बनेगा -4 मीटर। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला देखिए, पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज 10 diopter and that of the convex lens is 6 diopter. When these two lenses are placed in contact with each other, the power of their combination will be, देखो बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है, अगर कॉनकेव लेंस है तो इसका ये पावर निगेटिव होगा, भले ना लिखा, कॉन्वेक्स लेंस है तब पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ओवरऑल पावर होगा -4 डायोप्टर के बराबर, और -4 डायोप्टर जैसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी ऑप्शन है, so D is correct. Next, power of a converging lens is 4.5D, 4.5 converging lens है, convex है, इसलिए पॉजिटिव होगा, and that of the diverging lens is 3D, और diverging है प्यारे बच्चों तो -3 होगा। कह रहे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूं, P = P1 + P2, तो ये आपका बनेगा 1.5 डायोप्टर के बराबर, और 1.5 डायोप्टर जैसा ऑप्शन प्यारे बच्चों हमारा ए ऑप्शन है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर is placed in contact with a concave lens of focal length 20 centimeter, the focal length of this combination will be, देखो कॉम्बिनेशन के फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ निगेटिव होगा, तो यहां पर एलसीएम आपका आएगा 20, ये बनेगा 2 - 1 यानी कि 1/20, ठीक, दैट इज इक्वल टू 1/f, इसलिए f हमारा आ गया 20 सेंटीमीटर। तो देखिए 20 सेंटीमीटर जैसा ऑप्शन प्यारे बच्चों कौन सा है, बी ऑप्शन। धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। प्यारे बच्चों सभी लोग को इसी तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट अगर आपका 100% क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चंस को एकदम ऐसे ही स्मूथली मेरी तरह आप धड़ाधड़ करते चले जाएंगे। क्लियर है? आई होप प्यारे बच्चों आप सभी को ये लाइट चैप्टर में एकदम धुआंधार मजा आया होगा। बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सभी लोग जमकर पढ़ाई करिए।